नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस फटाफट सीरीज में। दोस्तों, आज 8 मार्च है और इस मार्च में 1 से 7 मार्च तक जितने भी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। यानी कुल ले दे के आपको साप्ताहिक करंट अफेयर इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा और बहुत कम समय में आप उसका रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कहाँ पर सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो हरियाणा राज्य ने 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार म्यांमार से आए हुए शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो म्यांमार से कौन आए हुए हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान जो है कि म्यांमार से या आसपास के देशों से आए हुए रहते हैं। तो इनको म्यांमार से आए हुए शरणार्थियों को सरकार कहाँ रखेगी? तो मणिपुर निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी। आप लोग ध्यान रखेंगे कि म्यांमार से आए हुए शरणार्थियों को सरकार मणिपुर के निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया गया है? यानी यहाँ पे झीलों का विकास, एक तरह से समझिए कि झीलों का विकास किया जाएगा। तो तेलंगाना राज्य में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर ने किसे नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो टाटा पावर ने नया MD एंड CEO परवीर सिन्हा को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया है? तो गुजरात राज्य ने स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? तो 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस मनाया गया। पिछले जो SSC के पेपर हुए थे उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। विश्व बैकअप दिवस 31 मार्च को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा को निर्धारित किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटे को निर्धारित किया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में तुर्की के मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो तुर्की के मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। इसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में CCTNS के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस शीर्ष स्थान पर रही? तो हरियाणा राज्य की पुलिस CCTNS के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर रही। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे लगातार दूसरी साल 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो मुंबई को 2022 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के
मून टू मिशन प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा के मून टू मिशन प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अमित खत्री जी को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं ये। तो मून टू मिशन प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित खत्री को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में संजीव के मिश्रा जी ने कार्य संभाला है। पीटीसी का फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा। सॉरी, इसका पीटीसी ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसका क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे पीटीसी मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? संजीव के मिश्रा जी को। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त किया है? तो WHO ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विस ने किसे MD के रूप में नियुक्त किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस ने MD के रूप में सुमिल विक्रमसे को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर यहाँ पे मिसप्रिंट है, वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो नासा के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई तापमान वृद्धि के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो तापमान वृद्धि के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम उठाने वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है? तो यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को उच्च जोखिम उठाने वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश अब रुपए में व्यापार करने के लिए सहमत हो गए हैं? तो मलेशिया भारत से अब रुपए में व्यापार करने के लिए सहमत हो गया है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तो वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन तमिलनाडु ने किया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन का खिताब जीता है? तो पेट्रा क्विटोवा ने अपना पहला मियामी ओपन का खिताब जीता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये स्पोर्ट्स के लिहाज से। तो मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है? पेट्रा क्विटोवा ने। ऐसा इन्होंने पहली बार किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर
तीसरे ICAO की मेज़बानी किसने की है? तो विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO की मेज़बानी UAE ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में USA की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो रिचर्ड वर्मा को सीनेट ने प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गुजरात के गांधीनगर में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने CBI की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने CBI की हीरक जयंती का समारोह का उद्घाटन किया है। तो जिसमें से CBI की स्थापना 1963 में हो चुकी थी और 2023 में इसके 60 साल पूरे हो गए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे बनाया गया है? तो संजय जसजीत सिंह को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, संजय जसजीत सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2023 में GST राजस्व संग्रह के कितने प्रतिशत बढ़कर 1.16 करोड़ रुपए हो गया है? तो 13% बढ़कर मार्च 2023 में GST राजस्व संग्रह 13% बढ़कर 1.60 करोड़ रुपए हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 8 सरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर RG पटेल को 8 सरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नीरज निगम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जॉर्जिया हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कराईकल पोर्ट कहाँ है? तो ये पांडिचेरी में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसका अदानी ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने नए संविधान के लिए जनमत संग्रह करवाया है? तो उज्बेकिस्तान ने अपने नए संविधान के लिए जनमत संग्रह करवाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों की नाम बदलने की घोषणा कर दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों की चीन ने नाम बदलने की घोषणा कर दी है। हाल ही में फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया? तो नरेंद्र मोदी जी को बास्टिल डे परेड में फ्रांस ने आमंत्रित किया है। अगला है, हाल ही में किसे देश में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन किसका फुल फॉर्म है? तो EVM का।
और बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव कहाँ होंगे? मतलब यहाँ पे ईवीएम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे मतपत्रों का उपयोग करके अब आम चुनाव होंगे। किस अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश में ऐसा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% 2024 में, यानी 2023-24 में विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% ही रहेगी 2023-24 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 25.90% की वृद्धि हुई है वित्त वर्ष 2022-23 में। प्रत्यक्ष कर संग्रह में 25.90% की वृद्धि हुई है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सुधा शिव कुमार ने संभाला है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिक्की महिला संगठन की 40वें अध्यक्ष के रूप में सुधा शिव कुमार ने कार्यभार संभाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी नागालैंड ने की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर में फेमस है, तो यहीं पे इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बसोहली पेंटिंग को जम्मू कश्मीर में पड़ता है, प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और रोमानिया ने पहली बार पहले रक्षा सहयोग पर समझौता किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक का आयोजन जम्मू कश्मीर राज्य ने किया है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान एक्सिस बैंक ने पेश किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने से प्रतिबंध लगाया है? तो पेरिस ने अपने सड़कों पर ई स्कूटर चलाने से प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो अपना देश भारत खरीदेगा अमेरिका से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, किसी भी परीक्षाओं में आने की इस क्वेश्चन की प्रबल संभावना है कि अमेरिका से भारत ने क्या क्या खरीदा है। तो हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो भारत ने अमेरिका से खरीदा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है? तो बहरीन ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है। बहरीन की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा IIT
युवा 20 परामर्श की मेज़बानी करेगा? तो आईआईटी कानपुर आईआईटी युवा 20 परामर्श की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया जासूसी सैटेलाइट FX-30 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो नया जासूसी सैटेलाइट FX-30 इजराइल ने लॉन्च किया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी देश की जासूसी सबसे ज़्यादा तेज़ है, यानी सबसे ज़्यादा चालाक है, जासूस इसके मजबूत हैं, तो इजराइल देश के ही हैं। यहाँ के जासूस पहले नंबर पे आते हैं। जैसे भारत का रॉ या IB है, तो वैसे ही इजराइल में इजराइल का भी है। तो वहाँ के इजराइल के सेनेट है, सेनेट नहीं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वही सबसे अधिक जासूसी में जब पहले नंबर पे है, खुफिया जिसको विभाग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो बिहार के मिर्ची चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर जी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है। भारत में खेल दिवस कब पड़ता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर पड़ता है, 29 दिवस को पड़ता है। भारत में मनाया जाता है 29 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को आप लोग ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और अपने भारत में खेल दिवस 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य और औषधि प्रशासन ने कहाँ ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया गया? तो खाद्य और औषधि प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में ईट राइट और मिलेट मेला का आयोजन कराया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? तो पश्चिम बंगाल राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो टोटल 5 खिलाड़ियों को मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी जो लंदन में है, आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। टोटल 5 भारतीयों को, जिनमें से उनके नाम हैं, पहला है सुरेश रैना, दूसरा है युवराज सिंह, तीसरा महेंद्र सिंह धोनी, चौथा 2 महिला क्रिकेटर हैं, जिसमें से पहली हैं मिताली राज और दूसरी हैं झूलन गोस्वामी। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए अपना देश भारत निर्वाचित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022-23 में GI टैग सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल राज्य, जो कि साक्षरता में भी शीर्ष पर हमेशा रहता है, वो GI टैग में भी शीर्ष पर है। ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये करंट के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान को हिमाचल प्रदेश राज्य ने निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC मैच T20 में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ICC के किसी भी मैच में T20 के मैच में एम्पायर बनने वाली पहली महिला किम कॉटन बनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। किम कॉटन को पुरुष T20 मैच में पहली बार एम्पायरिंग करने का मौका मिला है, तो किम कॉटन इनका नाम है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख के वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन जाता है, क्योंकि लद्दाख से ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त नहीं है अभी लद्दाख को। तो ये वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ फेमस है वुड कार्विंग? तो ये लद्दाख में ही फेमस है। तो वुड कार्विंग को लद्दाख में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आखिरी प्रश्न है आज का साप्ताहिक करंट अफेयर का, यह आखिरी प्रश्न है। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जितने भी सारे करंट अफेयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बने हैं, तो वीकली करंट अफेयर है ये, और इसमें आपको सारा क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। एक हफ्ते में जितने भी क्वेश्चन बने होंगे करंट के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, बहुत ही कम समय में आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। तो देखते हैं जैसे कि आखिरी प्रश्न हम लोग का क्या है। तो हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्या इब्राहिम को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कैसे वीकली करंट अफेयर आपको बहुत ही कम समय में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि और लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए और वो भी बहुत कम समय में करंट अफेयर का मज़ा ले पाएँ, जो कि आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से। तो इस वीडियो को देखना तो बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही करंट अफेयर के नए क्वेश्चनों के साथ। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, रोजगार वे नाम से है, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।